सो बताओ कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन? कुछ ही दिन और बाकी है। आज तो हो गया नवंबर मिड, तो नवंबर में और 15 डेज, दिसंबर में 30 डेज, जनवरी में और 30 डेज। सो टेकन टुगेदर मैक्सिमम 70-75 days आर लेफ्ट बिफोर यू अपीयर इनटू आईआईटी जैम, राइट? ओके, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेक्निक्स रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी। ठीक है, जैसे आप आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग माय क्लासेस, जहां पे मैंने टेक्निक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा था, जहां पे आपको सच में कंसेप्चुअल जो पार्ट है टेक्निक्स का, दैट यू आर गेटिंग इनटू। सो आई विल बी डीलिंग विद सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड, मोस्टली यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो, a ligand recognizes two different cell surface receptor A and B on the same cell type. Receptor A, after binding with the ligand, is internalized along with the ligand, whereas receptor B, after binding with the ligand, it initiates tyrosine kinase activity of the intercellular domain. So think like this, ऐसे दो रिसेप्टर है, ए लिगंड, ए भी लिगंड है। अच्छा, क्या लिखा है? A ligand recognizes two different cell surface receptor. अच्छा, सेम लिगंड। अच्छा ठीक है, चलो, तो सेम लिगंड लिखा रहे, तो लिगंड को एक जगह पे ड्रॉ करते हैं, लिगंड को एक जगह पे ड्रॉ करते हैं। सो इट में बाइंड हियर ऑल्सो, इट में बाइंड हियर ऑल्सो, राइट? अच्छा, इसका नाम ऐसे लिखा है कि ये रिसेप्टर ए है रिसेप्टर बी। देखो, cell surface receptor, this ligand can bind to this also, this ligand can bind to this also. I mean, this is the same ligand. Now, in case of receptor A, after binding on the ligand is internalized. This ligand is internalized. Okay, it comes somewhere here, internalized. But in case of B, after binding on the ligand, it initiates tyrosine kinase activity. So, कहाँ पे होगा tyrosine kinase activity? Let's say यहाँ पे tyrosine kinase रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। ठीक है, सो इसको एक्टिवेट करेगा, लिखा है देखो, इट इनिशिएट्स टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, तो इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसको एक्टिवेट किया। One of the particular disease is associated with the loss of receptor mediated signal transduction of the ligand. Different observers infer that the disease may be resulted due to। अच्छा, पहले देखो, फिर से एक बार लुक एट द क्वेश्चन। एक लिगंड है, रेड कलर में मैंने किया, दिस लिगंड कैन बाइंड टू टू डिफरेंट सेल सरफेस रिसेप्टर, जिसका नाम है ए एंड बी। ठीक है, ए यहां पे भी बाइंड कर सकते हैं, ए यहां पे भी बाइंड कर सकते हैं, बट ये लिखा है कि ये लिगंड जब रिसेप्टर ए के साथ बाइंड किया, देन दिस लिगंड इज इंटरनलाइज्ड। बट इन केस ऑफ बी, जब ए इसके साथ बाइंड किया, देन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, एक इंफॉर्मेशन दिया, वहां पे लिखा है एक पर्टिकुलर डिजीज है which is associated with the loss of receptor mediated signal transduction of the ligand. रिसेप्टर मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन का, सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वहां पे कुछ लॉस हुआ है, इसीलिए सम डिजीज हैपेंस। कुछ डिजीज हुआ है, कुछ डिजीज हुआ है। क्यों डिजीज हुआ है? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। अच्छा, एक बात बताओ, सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होता है जनरली? Who brings the signal? Who carries the signal? Your ligand. Ligand carries the signal. Then क्या होता है? Ligand binds to the receptor. Then क्या होता है? रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हो जाता है, उसका डाउनस्ट्रीम में कुछ सब्सिक्वेंट मॉलिक्यूल होता है, दैट विल बी एक्टिवेटेड, एंड फाइनली किसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, किसी जीन का एक्सप्रेशन होगा, राइट? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। सो सिग्नल ट्रांसडक्शन, व्हाट डू मीन बाय सिग्नल ट्रांसडक्शन? मतलब रिलेइंग ऑफ सिग्नल। You know the meaning of signal transduction? Signal transduction मतलब relaying of signal. It's like आपने 400 मीटर रन देखा, 400 मीटर रन, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, मतलब 4 लोग मिलके कवर करेंगे 400 मीटर, जिसको बोलते हैं रिले रेस। रिले रेस, रिले मतलब फर्स्ट 100 कोई कवर किया,
फिर जाके सेकंड को दिया, सेकंड 100 को कवर किया, फिर जाके तीसरे को दिया, फिर जाके चौथे को दिया। एग्जैक्टली सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है रिलेइंग ऑफ द सिग्नल। ऐसा नहीं है कि जो लिगेंड जो सिग्नल को कैरी कर रहे हैं, लिगेंड विल डू एवरीथिंग, नो। लिगेंड का काम है रिसेप्टर के तरफ आना, रिसेप्टर की तरफ पहुंचना, दैट्स इट। वंस लिगेंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर, लिगेंड का काम खत्म। नेक्स्ट लिगेंड विल बी एक्टिवेटेड, देन उसका डाउनस्ट्रीम में कोई दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा, फाइनली जाके किसी जीन का एक्सप्रेशन होगा। दिस इज द वे हाउ सिग्नल ट्रांसडक्शन इज डन। सो अगर आप दोनों तरफ देखोगे, कहां पे सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है, यहां पे सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है, यहां पे सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है। सो यहां पे जो लिखा है कि कुछ डिजीज हुआ है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहां पे पूरा लिगेंड खुद ही इंटरनलाइज्ड हो गया। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब रिलेइंग ऑफ सिग्नल, सिग्नल को रिले किया जाएगा, थोड़ा 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 ऐसे करके सिग्नल को ट्रांसड्यूस किया जाएगा, रिले किया जाएगा, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे लिखा है कि कुछ डिजीज हुआ है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है। सो ये जो लिखा है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इन्फर्ड दैट दिस डिजीज इज रिजल्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ loss of binding affinity of receptor A due to mutation in the extracellular domain. Receptor A का mutation लिखा है, it has nothing to do with the receptor A, it has everything to do with receptor B only, right? So the first statement is incorrect. Loss of binding affinity for receptor B due to mutation in the extracellular domain, yes, this could be. Mutation in the tyrosine kinase domain rendering its inactiveness, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे म्यूटेशन है, हो सकता है कि यहाँ पे म्यूटेशन नहीं है बट यहाँ पे म्यूटेशन है, so that receptor tyrosine kinase is not activated. So this could be, of course, mutation in the intercellular domain rendering it incapable of endocytosis, जिसका थ्रू अंदर आया एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस में कुछ म्यूटेशन हुआ, तो उसका म्यूटेशन होगा भी, so that will not come under signal transaction, understood? So this is not correct. So what will be the right answer? Right answer will be both the options which deals with receptor B. So statement B and C. Understood? Statement B and C will be the right answer. अच्छा, चलो देखो, yes, statement B and C is the right answer. Next, look at the next question. Phosphatidylserine, yes, is mostly located in the inner bilayer of a plasma membrane of RBC. Inside, कहां पे है ये, अगर मेम्ब्रेन हुआ कहां पे है, इज मोस्टली लोकेटेड इन द इनर बाइलेयर, इनसाइड है, कौन है, पीएस, इनसाइड है पीएस, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दिस फैक्ट, यू हैव टू प्रूव कि पीएस जो है इट इज प्रेजेंट इनसाइड, यू हैव टू प्रूव इट। सो यू हैव प्रोवाइडेड पीएस स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम। पीएस स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम मतलब ये जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, इसको मेम्ब्रेन से हटाने के लिए, अगर आपको कोई मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन हो, मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड हो, व्हाटएवर इट इज, तो ये जो है इसको मेम्ब्रेन से हटाने के लिए यू नीड टू हैव सम लाइटिंग एंजाइम्स, राइट। सो यहां पे लिखा है कुछ पीएस स्पेसिफिक लाइटिंग एंजाइम्स दिया है, दैट विल हेल्प यू डिटैचमेंट ऑफ दिस पीएस फ्रॉम द मेम्ब्रेन, सो दैट पीएस विल कम आउट, एंड अदर रिएजेंट्स भी दिया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स टू बी कैरिड आउट टू सेटल दिस इशू। व्हाट इज द इशू? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इशू? आपको प्रूव करना है कि पीएस इज प्रेजेंट इनसाइड। चलो ऑप्शन में क्या लिखा है, आरबीसी से शुरू हुआ है, देन इनसाइड आउट वेसिकल। इनसाइड आउट मतलब ये जो अंदर वाला चीज है, दिस विल कम आउट, दिस विल कम आउट, इनसाइड आउट, इनसाइड आउट, तो इनसाइड वाला मटेरियल बाहर आएगा। सो फाइन, जैसे ही इनसाइड वाला मटेरियल बाहर आया, देन यू ऐड पीएससी स्पेसिफिक PS specific lighting enzymes. So PS को हटाएगा, then you go for chromatography to separate it, so that you will prove that yes, it was present inside. This sequence looks absolutely perfect. अच्छा चलो बाकी ऑप्शन देखो। राइट साइड आउट वेसिकल्स, राइट साइड आउट मीन्स जो बाहर वाला है,
जो बाहर वाला है, पीएच तो इनसाइड प्रेजेंट है, पीएच तो इनसाइड में प्रेजेंट है, राइट साइड मतलब क्लोजिंग, जस्ट क्लोज कर दो, तब बाहर बात जो बाहर में जो है, जो सरफेस में है, जो सरफेस में है, बाहर मतलब जो सरफेस में है, दैट विल बी एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे तो पीएच इज प्रेजेंट इनसाइड एंड यहाँ पे लिखा है राइट साइड आउट वेसिकल व्हिच इज नॉट द राइट वे। आरबीसी के साथ पीएससी दे दिया दोनों ऑप्शन में। अच्छा एक बात बताओ, आरबीसी के साथ पीएससी दे देने से पीएससी कैसे काम करेगा? पहले आरबीसी से पीएस को इनसाइड आउट करना है, क्योंकि पीएससी किसके ऊपर काम करेगा? पीएस के ऊपर काम करेगा, मेम्ब्रेन के ऊपर काम करेगा। तो अगर डायरेक्ट आरबीसी के ऊपर दे दिया, ये तो क्या है, दिस इज इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, यहां पे इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, राइट, इंटैक्ट मेम्ब्रेन है। तो पीएससी विल नॉट वर्क ऑन इंटैक्ट मेम्ब्रेन, इट विल वर्क ऑन ब्रोकन मेम्ब्रेन। आपको पहले मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है सो दैट ये जो पीएस है दैट पीएस विल कम आउट, मतलब इनसाइड आउट, यू अंडरस्टूड। सो इंटैक्ट मेम्ब्रेन में पीएससी अगर दे दिया, पीएससी विल नॉट वर्क ऑन इंटैक्ट मेम्ब्रेन, अंडरस्टूड। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? The first one will be the right answer. Chalo, next. Let's say you are studying the binding of proteins to the cytoplasmic phase of a cultured liver cells and have found a method that gives a good yield of inside out vesicles. Inside out vesicles का कुछ good yield दिया है from the plasma membrane. Okay. Unfortunately, your preparations are contaminated with variable amounts of right side out vesicles. So basically देखो, यहां पे कुछ मटेरियल था, यहां पे कुछ मटेरियल था एंड यहां पे भी कुछ मटेरियल है, यहां पे इसका, यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ इसका जो इनसाइड आउट है, इसके साथ इसका जो आउटसाइड जो है, राइट साइड आउट जो है, वो मिक्सअप हो गया। मतलब इसका इनसाइड के साथ इसका राइट साइड का मिक्सअप हो गया। देखो क्या लिखा है, लुक, you are studying the binding of a proteins to the cytoplasmic phase of the cultured liver cells and have found a method that gives a good yield of inside out vesicles from the plasma membrane. inside out vesicle का कुछ मटेरियल, कुछ प्रोडक्ट को आप प्यूरिफाई कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो। Unfortunately, your preparation are contaminated with the variable amounts of right side out vesicles. मतलब इसका जो इनसाइड आउट वाला मटेरियल है उसके साथ राइट साइड आउट वाला मटेरियल का कंटेमिनेशन हो गया। नथिंग यू ट्राइड अवॉइड्स दिस कंटेमिनेशन, मतलब आपने बहुत कोशिश किया फिर भी कंटेमिनेशन को रोक नहीं पाया। Somebody suggest you that you pass the vesicle over an affinity column made of lectin coupled to saccharose beds. What is the rationale of this suggestion? तो someone आपको क्या सजेस्ट किया? आपको ऐसे सजेस्ट किया, यू टेक अ एफिनिटी कॉलम, जहां पे सेफरोज ले लो, सेफरोज के साथ, देखो लिखा है सेफरोज के साथ लेक्टिन, लेक्टिन अटैच्ड, सेफरोज के साथ लेक्टिन अटैच्ड। नाउ टेल मी, लेक्टिन कहां बाइंड करेगा? ये जो लेक्टिन है, लेक्टिन विल एक्चुअली बाइंड टू दिस, लेक्टिन विल बाइंड टू द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस में, क्योंकि लेक्टिन इज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। सो जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है, फॉर एन एग्जांपल जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होगा वो कहां रहेगा? बाहर ही रहेगा, ठीक है, तो बाहर ही रहेगा। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वहां पे लेक्टिन आके बाइंड करेगा। तो अगर यहाँ पे लेक्टिन आके बाइंड कर गया, देन दिस पार्ट विल बी बाउंड टू योर सेफरोज, क्योंकि सेफरोज बीड्स है उसके साथ ऑलरेडी लेक्टिन है अटैच्ड, वो तो जाके यहाँ पे बाइंड करेगा। देन ये वाला जो पार्ट है, जो इंटर वाला जो पार्ट है, जो इनसाइड आउट जो पार्ट है, दैट पार्ट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड आउट मतलब यहां पे है आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग पार्ट, जहां पे लेक्टिन बाइंड करेगा। सो आपको कोई जो बोला है, आपका कोई दोस्त सजेस्ट किया कि पूरा मिक्सर को आप इसमें रन कराओ, अगर पूरा मिक्सर को इसमें रन कराओगे तो लेक्टिन विल बाइंड टू दिस राइट साइड पार्ट,
अंडरस्टूड, सो दैट यू कैन इजीली सेपरेट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि लेक्टिन इनसाइड वाला मटेरियल में बाइंड नहीं करेगा। लेक्टिन इज अ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, सो ये जो लेक्टिन प्रोटीन है दिस विल बाइंड टू द कार्बोहाइड्रेट पार्ट, एंड कार्बोहाइड्रेट पार्ट आपको बाहर ही मिलेगा, नॉट अंदर। अंडरस्टूड, सो बेसिकली यहाँ पे अंदर एंड बाहर दोनों चीज एक साथ मिक्सअप हो गया, तो दोनों को सेपरेट करना है। तो पूरा मिक्स को आप यहाँ पे रन कराओ, तो जो लेक्टिन है इट विल बाइंड टू द आउटसाइड, क्योंकि लेक्टिन इज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि बाहर ही आपको मिलेगा। ठीक है, सो आपको लिखा है कि व्हाट इज द रैशनल फॉर दिस सजेशन, आपको ये चीज सजेस्ट क्यों किया था कि आप लेक्टिन बाउंड सेफरोज में उसको रन करो, व्हाई वाज इट सजेस्टेड टू यू? Right side out vesicles will be lysed by lectin, sorry, right side out vesicles will simply bind to lectin. Yes, lectin will bind to the carbohydrate residues present only on the inside out, sorry, lectin will bind to only glycoproteins and glycolipids present on the inside, present on the outside. ठीक है, so answer will be B. Understood? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू इन्वेस्टिगेट द डायनेमिक नेचर ऑफ टू अनरिलेटेड सेंट्रोसोम लोकलाइज्ड GFP टैग्ड प्रोटीन्स, GFP टैग्ड A and GFP टैग्ड B, a team of scientists conducted fluorescence recovery after photobleaching, which is very commonly known as FRAP. So FRAP टेक्निक किया गया एंड इसका प्रोफाइल भी यहाँ पे मेंशन है, देखो JP बाउंड B, JP बाउंड A भी मेंशन है। आपको क्या करना है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर दिस फ्रैप एनालिसिस वर मेड, आपको बोलना है व्हिच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट फॉर JP एंड B आर करेक्ट, व्हिच वन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा देखो, अगर B एंड A के हिसाब से देखोगे, अच्छा लुक एट दिस, B का द फास्टर एक्सचेंज है कंपेयर टू A, ऑफ कोर्स B का फास्टर है, सो B का फास्टर, दिस इज ट्रू। A का फास्टर लिखा है, दिस इज फॉल्स। तो जो फास्टर है that will be more mobile, so this is faster, this is mobile, this is immobile, so B is more mobile। अच्छा, as क्या लिखा है, JPA has more immobile fraction, कौन immobile है, JPA है, JPA has more immobile fraction, yes this is true, JPB has more immobile, no this is wrong। ठीक है, सो JP फास्टर जो जिसका एक्सचेंज रेट ज्यादा है, दैट मीन्स उसका मोबिलिटी ज्यादा है, सिंपल। जिसका रेट ऑफ एक्सचेंज फास्ट है दैट मीन्स उसका रेट ऑफ मोबिलिटी भी फास्ट है, अंडरस्टूड, सिंपल बात। सो इसका रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है दैट मीन्स इसका मोबिलिटी भी ज्यादा होगा, सो B विल बी मोर मोबाइल, राइट, सो A इज मोर इमोबाइल, दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 1 and 3, 1 and 3 will be the right statement। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कभी कभी आप देखोगे कि सब इमेज देख के आप डर जाते हो कि क्या है इमेज में। देखो एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इमेज वाला क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन, कुछ रिजल्ट दिया है, नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, साउदर्न ब्लॉट, कुछ रिजल्ट दिया है, कोइम्यूनो प्रेसिपिटेशन, एम्सा, ये सब इमेज दिया है। अगर इमेज दिया सो मान लो, अगर इमेज दे दिया मान लो दैट क्वेश्चन विल बी द इजीएस्ट वन, अंडरस्टूड। तो जो जिस क्वेश्चन में इमेज दिया है, easiest one in the sense, हाँ these are technical question of course, analytical questions, so that respect मैं आपको बता रहा हूँ it will be easiest also। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a scientist purified a protein from animal cells and made fluorescence antibodies to it। तो एक प्रोटीन लिया and made fluorescence antibodies to it। When she isolated pieces of plasma membrane from the another batch of animal cells and added the fluorescence antibodies, they could see fluorescence on only one side of the membrane using the fluorescence microscope। कहाँ पे दिखा, only one side of the membrane। ये अगर membrane हुआ, what do you mean by one side? ये भी one side हो सकता है, वो भी one side हो सकता है, right? So यहाँ पे mention नहीं किया है कि what do you mean by this one side? Remember it, okay। Anyway, she then took some fresh pieces of plasma membrane
and suspended them in a salt solution before adding the fluorescence antibodies. Then क्या किया? The plasma membrane did not become fluorescent. Wow, excellent. तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया था, देखा उसमें फ्लोरोसेंट था, देन फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज था, देखा फ्लोरोसेंस है। सेकंड टाइम क्या किया? एक सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, एंटीबॉडी डालने से पहले सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, देखो। He then took some fresh pieces of plasma membrane and suspended them with a salt solution before adding fluorescence antibodies. So fluorescence antibody add करने से पहले salt solution डाल दिया। तो जैसे ही salt solution डाला, क्या देखा? It did not fluoresce anymore. It did not become fluorescent. That means, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मेम्ब्रेन है ना, there are different types of membrane bound protein. There could be peripheral membrane bound protein. There could be integral membrane bound protein. There could be transmembrane protein also. ठीक है? Now यहां पे लिखा था पहले कि आपको फ्लोरोसेंस एक्टिविटी दिखा, प्रोटीन के अगेंस्ट में फ्लोरोसेंस एक्टिविटी दिखा। दैट मीन्स दैट मेम्ब्रेन वाज इंटैक्ट, मेम्ब्रेन में इंटैक्ट था। बाद में क्या देखा? थोड़ा सॉल्ट सॉल्यूशन डालने से वो फ्लोरोसेंस एक्टिविटी चला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लोरोसेंस एक्टिविटी क्यों चला गया? फ्लोरोसेंस एक्टिविटी कहां है? फ्लोरोसेंस एक्टिविटी एंटीबॉडी के साथ बाउंड है। फ्लोरोसेंस एक्टिविटी एंटीबॉडी के साथ बाउंड है, ठीक है? तो इट्स लाइक ये है प्रोटीन, तो एंटीबॉडी यहां पे बाइंड किया, यहां पे है फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। यू अंडरस्टूड? ये आपका एंटीबॉडी जो कि ऑलरेडी फ्लोरोसेंट अटैच्ड है, ठीक है, फ्लोरोसेंट अटैच्ड है। ये जो एंटीबॉडी है, दिस विल बाइंड टू योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दिस विल बाइंड टू योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। सो ये यहां पे लिखा क्या है? जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिए हो, प्रोटीन में सॉल्ट मतलब मेम्ब्रेन लेके वहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिए हो, सॉल्ट सॉल्यूशन डालने के बाद जब एंटीबॉडी डाला, तब देखा और कोई फ्लोरोसेंस एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन नहीं है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन ही नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी कहां बाइंड करेगा? एंटीबॉडी प्रोटीन में बाइंड करेगा। तो अगर प्रोटीन अगर मेम्ब्रेन से डिटैच्ड हो गया, अगर प्रोटीन मेम्ब्रेन से डिटैच्ड हो गया, देन एंटीबॉडी कहां बाइंड करेगा? बाइंड करने की जगह ही नहीं है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन डालने के बाद कोई प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के साथ अटैच था, वो मेम्ब्रेन से डिटैच्ड हो गया। दैट मींस दैट प्रोटीन वाज वेरी लूजली अटैच्ड टू योर मेम्ब्रेन। तो कौन सा प्रोटीन है जो कि बहुत लूजली अटैच्ड होता है मेम्ब्रेन के साथ, जो कि सॉल्ट डालने में वो सिंपली बाहर आ जाता है? कौन सा प्रोटीन है वो? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अंडरस्टूड? क्योंकि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि लूजली अटैच्ड होता है, एंड सिंपली इवन इफ यू ऐड सॉल्ट सॉल्यूशन, वो प्रोटीन मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है। तो जैसे प्रोटीन मेम्ब्रेन से बाहर आ गया, आप जो एंटीबॉडी डाले हो, एंटीबॉडी कुड नॉट बाइंड टू द मेम्ब्रेन। व्हाई? क्योंकि मेम्ब्रेन, बिकॉज द प्रोटीन हैज कम आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अगर प्रोटीन मेम्ब्रेन से बाहर आ गया, तो एंटीबॉडी कहां जाकर बाइंड करेगा? एंटीबॉडी थोड़ी मेम्ब्रेन में बाइंड करता है, एंटीबॉडी प्रोटीन में बाइंड करता है। अब प्रोटीन तो मेम्ब्रेन में है ही नहीं, क्योंकि सॉल्ट डालने से प्रोटीन बाहर आ गया मेम्ब्रेन से। अंडरस्टूड? सो दैट प्रोटीन विल बी peripheral protein, not receptor protein, not other things. Got it? Chalo, similar, one more question. Professor Ramandev at IISER Pune had isolated plasma membrane from a rabbit cell and put them in a solution of chemicals that stabilized the membranes. When he added a small amount of sodium salt solution, he surprisingly found that although the membrane seemed intact, amount of protein in the stabilizing solution had increased. मतलब मेम्ब्रेन में, इंटैक्ट मेम्ब्रेन में सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो सॉल्यूशन में? क्या देख रहे हो? प्रोटीन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। देखो, प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। कैसे? क्योंकि प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन में अटैच था, दैट प्रोटीन इज कमिंग आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोटीन मेम्ब्रेन से बाहर आ रहा है। क्यों? बिकॉज यू हैव एडेड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम सॉल्ट। अगेन सेम स्टोरी। तो कौन सा प्रोटीन है जो कि सिंपली सोडियम सॉल्ट ऐड करने से मेम्ब्रेन से डिटैच्ड हो जाता है? दैट मीन्स दैट प्रोटीन वाज वेरी लूजली अटैच्ड, वीक अट्रैक्शन, यू कैन से वीक बॉन्ड, ठीक है? सो
So the proteins in the stabilized solutions are probably, it should be peripheral protein, not integral, not lipid, not trimeric. You understood? Simple concept है. Previous question में भी जो concept है, एक question में same concept. Only the nature of question is a little bit different, but ultimately the question is same, right? Peripheral protein. Chalo, now I'll take you to the next question. Professor Raghumurthy at NIPGR Delhi, National Institute of Plant Genome Research. It's very good institute for botanist and for plant biotechnologist also. National Institute of Plant Genome Research. Anyway, so wanted to genetically engineer a new type of corn plant that could withstand cold temperatures. कोई genetically engineer कर रहे हो कोई plant जो कि cold temperature को tolerate कर सकता है. Withstand, it could withstand means it will tolerate the cold temperature. He decided to try to change the composition of the plant's membrane to lower the temperature of the phase transition. मतलब जो लिपिड कंपोजिशन होता है ना, लिपिड कंपोजिशन जो है उसका जो डबल बॉन्ड इन द सेंस अनसैचुरेशन, तो सैचुरेशन टू अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन टू सैचुरेशन, ये जो ट्रांजिशन चेंज है, ये जो चेंजेस है, दैट चेंजेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. क्या अल्टीमेटली टारगेट क्या है? कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट करना है. इट शुड टॉलरेट कोल्ड टेम्परेचर, इट शुड विथस्टैंड द कोल्ड टेम्परेचर. ठीक है. Which of the following membrane changes might be expected to improve the cold tolerance of the plant? Cold temperature को tolerant करना है. कैसे? How? Increasing the length of the fatty acid chain? Sorry. Eliminating all sterols? Sorry. Increasing the frequency of unsaturated fatty acid chain? Yes. आपको unsaturation ज़्यादा करना है. If you wish to tolerate the cold temperature. If you wish to tolerate the cold temperature, आपको जो unsaturation वाला है उसका frequency increase करना है. So increase the frequency of the unsaturated fatty acid, that will be the right answer. Decreasing करने से नहीं होगा, increase करना है unsaturation. Unsaturation का level जितना increase करोगे उतना ही tolerance level increase होगा to withstand cold temperature. ठीक है. Understood? ओके. सो ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चन आता है, राइट? टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हर एक फील्ड से आएगा. टेक्निकल क्वेश्चन फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फ्रॉम सेल बायोलॉजी, फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री. जब आप जैम के लिए तैयारी कर रहे हो, टीआईएफआर के लिए तैयारी कर रहे हो, सो आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज शुड बी वेरी वेल सेटल्ड. ठीक है. अदरवाइज टेक्निकल क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. बाकी जो मेमोरी वाला पार्ट है दैट तो यू कैन इजीली मैनेज, बट व्हेन इट कम्स टू कंसेप्चुअल क्वेश्चन you have to be really strong with your good concept, isn't it? Okay, thank you so much. I'll catch you again in my next session. Have a great day.